तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बेहतरीन न्यूज़ सामने आई है टाटा पावर के बारे में। मतलब आम बात हो गई टाटा पावर के लिए अभी, मतलब प्रोजेक्ट जितना तो देख सकते हैं, काफ़ी मतलब बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथ आया है अभी। और देख सकते हैं आप 200 मेगावाट 200 मेगावाट का प्रोजेक्ट टाटा पावर को मिला है। तो कह सकते हैं मतलब उनके लिए आम बात हो गई अभी। हर मतलब 3-4 दिन में, 8 दिन में एक मतलब न्यूज़ आ जाती है। और अगर ये देखिए तो मतलब ये 200 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है काफ़ी बड़ा है। मतलब आपको सुनने में छोटा लगता होगा, लेकिन आप मतलब कि कोई आपका पहचान में होगा जो मतलब इस इंडस्ट्री में काम करता होगा, तो उसको मतलब उनसे पूछिए आप 200 मेगावाट मतलब कितना बड़ा होता है। हालांकि इस कंपनी के लिए अभी छोटी बात हो गई है, लेकिन अगर किसी स्मॉल कैप कंपनी को इतना अगर 200 मेगावाट का ऑर्डर मिल जाए तो उसमें तो अपर सर्किट लग जाएंगे। इतना अच्छा और बड़ा ऑर्डर इनको मिला है। और अगर आप देखेंगे तो ये ऑर्डर जो मिला है उनकी एक सब्सिडरी उनको मिला है, उसका नाम है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। मतलब देख सकते हैं आप यहाँ पे TPREL देख सकते हैं आप, उन्होंने दिया है उनको रिसीव ए लेटर ऑफ अवार्ड फॉर डेवलपिंग ए 200 मेगावाट फर्म। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है ये। और अगर आप देखेंगे तो एक कोलैबोरेशन मतलब पार्टनरशिप करने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए टाटा पावर SGVN से, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो उनको प्रोजेक्ट पूरा करना है उसके लिए समय देखेंगे तो आप 24 मंथ्स का टाइम दिया गया है, 2 साल का टाइम दिया गया है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो उनका जो पोर्टफोलियो हो चुका है, मतलब TPREL मतलब टाटा पावर की जो सब्सिडरी उसका, तो देख सकते हैं मतलब छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। 8,314 मेगावाट का उनका मतलब अभी देख सकते हैं उनकी इतनी कैपेसिटी, उन्होंने इतना काम किया अभी तक। तो कह सकते हैं काफ़ी बड़ा आंकड़ा है ये, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 8,300 वाट बोले तो बहुत हो जाता है। और अगर आप देखेंगे उसमें से भी तो जो डेवलपमेंट में चल रहा है वो है 4,100 मेगावाट। और जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी वो है 4,214 मेगावाट। और जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी 4,200 मेगावाट उसमें से मतलब कोई कोई मतलब काफ़ी लोगों को लगता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सिर्फ सोलर में जो काम करते हैं वही कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। तो ऐसा नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी में और भी मतलब विंड एनर्जी का भी मतलब वो भी इंक्लूडेड है सोलर पावर में। तो देख सकते हैं इनका जो 4,200 मेगावाट का जो मतलब ऑपरेटिंग कैपेसिटी उसमें से 3,200 मेगावाट मतलब 3,200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट से आता है और 1,014 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट से आता है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छा उनका मतलब डाइवर्सिफाई, क्योंकि विंड प्रोजेक्ट से देखेंगे तो कम ही आता है, तो उसके बावजूद इनका अच्छा खासा विंड प्रोजेक्ट से आता है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है ये। और हम अगर आगे बात करें तो अगली न्यूज है द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस लिमिटेड। तो आपको पता ही होगा ये जो कंपनी है ड्रोन सेक्टर में काम करती है, काफ़ी मतलब छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। और आज देख सकते हैं काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आई है। कंपनी ने खुद कहा है क्या वो एक नया पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू करने वाली है। देख सकते हैं उन्होंने कहा है लॉन्च इट्स थर्ड RPTO इन स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विथ IIT रोपर। मतलब वही RPTO मतलब वही उनका जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो चालू करने वाले, ड्रोन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू करने वाले वो। और कोलैबोरेशन किया है IIT रोपर के साथ। और इतना ही नहीं, ये जो कंपनी है DGCA सर्टिफाइड है। मतलब आपको अगर ऐसी ड्रोन इसमें कुछ काम करना रहता है, सिखाना होता है, तो आपको DGCA का सर्टिफाइड लगता है उस, और वो इनके पास है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और ये मतलब इतनी छोटी कंपनी है तो इनके लिए काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे वो एक्सपांड करे। तो एक कह सकते हैं ये भी एक तरह का एक्सपांड ही है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कर रही कंपनी। और अगर आप देखेंगे तो जो ड्रोन उड़ाते हैं मतलब वो उनको स्किल लगती है, तो वो स्किल मैन पावर डेवलप कर रही है कंपनी। मतलब ये कंपनी जो है वो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है, सिखाती है, स्किल डेवलप करती है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया है, तो उन्होंने कहा है 8,300 DGCA सर्टिफाइड ड्रोन पायलट से पूरे इंडिया में, और उसमें से 564 मतलब जो है वो हमारा ही है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि हाईएस्ट मार्केट शेयर है उनका प्राइवेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और हालांकि छोटी कंपनी काफ़ी छोटी है तो उनको मतलब ग्रो करने के लिए काफ़ी मदद होंगी, क्योंकि सरकार भी इस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, आप जानते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पीछे डील भी साइन की थी टाटा स्ट्रीव के साथ और वोल्डस्टोन कैपिटल के साथ। और आने वाले समय में 30 न्यू सेंटर्स भी वो लॉन्च करने वाले हैं पूरे इंडिया में। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी एक्सपांड करते ही जा रही है। और अगर आप देखेंगे तो उन्होंने दिए भी आने वाले समय में वो कहाँ पे सेंटर्स खोलने वाले।
देख सकते हो उन्होंने कहा है जयपुर, जबलपुर, नोएडा, उत्तराखंड, पालमपुर, मैंगलोर, धारवाड़। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और हम अगर आगे बात करें तो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो आज अच्छी खासी तेजी थी इस कंपनी में। लगभग देखेंगे तो मतलब 4.5-5% की तेजी थी और शुरुआत से तेजी थी। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है जो गोल्ड लोन में मतलब काम करती है उन सारी कंपनियों के लिए। तो मैं आपको अभी दूसरी कंपनी भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं एक मुथूट फाइनेंस है और दूसरी कंपनी है मनप्पुरम फाइनेंस। तो इस कंपनी में भी देखेंगे तो एक अच्छी खासी तेजी थी आज। और जानते ही ये गोल्ड लोन में काम करती है और गोल्ड के रेट देखेंगे तो बढ़ चुके हैं। तो एक कह सकते हैं इनके लिए मतलब अच्छी बात थी। और देख सकते हैं दोनों शेयर में एक अच्छा मूड था आज। और अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए है कंपनी ने। लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला है आपको सिर्फ पिछले कुछ सालों के नहीं, आपको हमेशा ऑल टाइम चार्ट देखना है जिससे आपको अंदाजा आएगा। और देख सकते हैं मतलब कंपनी एक मतलब कह सकते हैं ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। और इसी वजह से कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखें तो उस हिसाब से वो शेयर नहीं है। और पीछे कुछ एलिगेशन भी लगे थे प्रमोटर्स पे। तो मतलब सब बात का ध्यान चाहिए। और वही अगर दूसरी जगह देखें, अगर हमारा देखें मुथूट फाइनेंस, तो ये देखिए ये कंपनी मतलब नीचे जाती नहीं है, नीचे जाई तो भी मतलब लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाती है। तो मतलब कह सकते हैं ऐसे ही शेयर होने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप पिक करते तो ऐसे कंपनियां होनी चाहिए। मतलब हो सकता है थोड़े रिटर्न कम मिले, लेकिन आपने अगर आप लेके भूल भी गए तो मतलब आपको नुकसान नहीं होगा। ऐसी ये कंपनी देख सकते हैं आप अगर आप मतलब लेके भी भूल गए तो ऊपर ही जा रहा है। हालांकि बहुत मतलब अफलातून रिटर्न नहीं दिए मगर धीरे धीरे क्यों ना हो शेयर का चार्ट है ऊपर ही जा रहा है। मतलब ऐसे शेयर्स होते हैं ये तो जिसमें अगर आप देखेंगे तो उछाल आती तो फिर वो टिकती भी है। तो कह सकते हैं अच्छी बात है आज गोल्ड लोन के दोनों कंपनी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और हम अगर आगे देखें तो कह सकते हैं एक बेहतरीन न्यूज़ सामने आ रही है जिसका नाम है, अगर कंपनी का नाम अगर आप जानते होंगे, भेल, BHEL मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो देख सकते हैं इस कंपनी को एक बेहतरीन नया ऑर्डर मिला है और वो भी डिफेंस मिनिस्ट्री से, मतलब भारत सरकार से इन शॉर्ट उनको ऑर्डर मिला है। और देख सकते हैं लगभग 2900 करोड़ मतलब 2900 करोड़ का उनको ऑर्डर मिला है जो कि दिया गया है। मतलब जो यूज़ करने वाले वो इंडियन नेवी को मतलब वो सपोर्ट करने के लिए देने वाले। तो क्या देने वाले, तो उन्होंने वो भी कहा है 16 अपग्रेडेड SPGM मतलब सुपर रेड गन माउंट। तो कह सकते काफ़ी अच्छा मतलब ये निर्णय है। SRGM सुपर रेड गन माउंट तो ये देने वाले। तो आप बोलेंगे ये क्या है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आपको मतलब आपने देखा होगा पर आपको नाम पता नहीं होगा। तो ये जो रहता है मतलब नेवी पे शिप पे, तो ये देख सकते हैं। तो ये इंस्टॉल करने का उनको ऑर्डर मिला है। अभी ये जो कंपनी वो शिप तो बनाती नहीं है, शिप बनाने वाली कंपनी आप जानते ही है। तो शिप जो बनाती है उनका नाम है माजगांव डॉक बिल्डर्स, गार्डन शिप रिच बिल्डर्स। तो वो शिप बनाती है। और ये जो कंपनी है ये भारत भेल मतलब, तो ये उस पर मतलब इंस्टॉल करेगी SRGM, ताकि ये मतलब दुश्मनों से मतलब अगर कोई युद्ध हो जाए तो मतलब ये उसको काफ़ी यूज़ होती है। मिसाइल भी डाकती है कंपनियाँ। तो एक कह सकते हैं अच्छा खासा उनको मतलब फ़ायदा मिलेगा। और आप जानते हैं ये सरकार का ध्येय है क्या, आत्मनिर्भर भारत। इसी की वजह से उनको अच्छे खासे ऑर्डर मिलते ही जा रहे हैं। और ये जो SRGM है ये मैन्युफैक्चर जो होने वाला है वो हरिद्वार के प्लांट में मैन्युफैक्चर होने वाला है जहाँ पे उनका प्लांट है भेल का। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और ये मतलब काफ़ी यूज़ होता है जहाँ पे अगर कोई आपको मतलब कोई आपका दुश्मन अचानक आ जाए या फिर आप पे अटैक हो, तो ये मतलब थ्रेट पोजीशन में काफ़ी मतलब अच्छा ये वेपन है जो कि यूज़ होता है। और ये अच्छा मतलब ऑर्डर मिल चुका है अभी भेल कंपनी को। और इसी के साथ न्यूज़ यहाँ पे नहीं ख़त्म होती। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्या, उनको मतलब भारत सरकार से मतलब ऑर्डर मिली है, लेकिन उन्होंने और एक डील कह सकते हैं साइन की है। और किससे साइन की है, तो देख सकते हैं विदेशी कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है जिसका नाम आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। तो उनके साथ एक लार्जेस्ट न्यूक्लियर ऑपरेटर है वो, मतलब इस छोटे मोटे कोई नहीं कही है, बहुत ही लार्जेस्ट न्यूक्लियर ऑपरेटर है वर्ल्ड वाइड के। तो उनके साथ एक कंपनी मतलब साइन करने वाली है, डील साइन कर चुकी मतलब। और जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट यहाँ पे वो मतलब मिलके काम करने वाले। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है ये। तो देख सकते हैं उन्होंने कहा है भेल
जो मैंने आपको दिखाया भेल, मतलब हमारी कंपनी, भारत की कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और ईडीएफ, कंफ्यूज मत हो जाना। ईडीएफ मतलब जो अभी आप बात कर रहे थे, फ्रेंच कंपनी, फ्रांस की जो कंपनी है वो, ये दोनों मिलकर देख सकते हैं। कोलैबोरेशन मतलब पार्टनरशिप करने वाले, मतलब कर दी, ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। और किस पे काम करने वाले तो देख सकते हैं, ईपीआर मतलब यूरोपियन प्रेशराइज रिएक्टर एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एसएमआर, तो इस पे काम करने वाले दोनों मिलके, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।